नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। ऑपरेशन गंगा जारी है और इस बीच ऐसे बेहद कम स्टूडेंट्स अब यूक्रेन में रह गए हैं जो भारत लौटना चाहते हैं। सबसे बड़ी चुनौती सूमी से स्टूडेंट्स को निकालने की थी, लेकिन यह भारत सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि यह ऑपरेशन कामयाब रहा और सूमी से सभी भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया है। आज भारतीय वायुसेना का विमान यूक्रेन के सूमी में फंसे 213 नागरिकों को लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचा। आज 600 से ज्यादा नागरिकों को लेकर 3 फ्लाइट भारत पहुंची हैं। वहीं अब तक कुल 90 फ्लाइट्स के जरिए 18,000 से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। वहीं भारत सरकार की एडवाइजरी जारी करने के बाद से कुल 23,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। और अब खबर मुंगेली से है। मुंगेली पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग और जागरूकता के लिए रथ वाहन को किया रवाना। एसपी परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी चंद्राकर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और उधर मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों द्वारा बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर विद्युत नियामक आयोग में दायर की गई तमाम याचिकाओं पर जन सुनवाई पूरी हो गई है। आपत्तियों को सुनने के बाद विद्युत नियामक आयोग ने अगली सुनवाई 14 मार्च को तय की है, लेकिन इस दौरान विद्युत नियामक आयोग को आपत्तिकर्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि तमाम आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में उपभोक्ता पहले से ही सबसे महंगी बिजली खरीद रहा है। उद्योग जगत को पड़ोसी राज्यों से तकरीबन 35% से भी ज्यादा महंगी बिजली दी जा रही है। ऐसे में बिजली के दाम बढ़ाना उपभोक्ताओं के लिए उचित नहीं होगा। इसके साथ ही आपत्तिकर्ताओं ने प्रस्तावित मिनिमम चार्ज को खत्म करने, फिक्स चार्ज को कम करने और ट्रिपिंग की समस्या को खत्म करने की भी मांग उठाई है। तो एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों द्वारा बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर विद्युत नियामक आयोग में दायर की गई तमाम याचिकाओं पर जन सुनवाई पूरी हो चुकी है। आपत्तियों को सुनने के बाद विद्युत नियामक आयोग ने अगली सुनवाई 14 मार्च को अब तय की है। 14 मार्च को अगली सुनवाई होगी, लेकिन इस दौरान विद्युत नियामक आयोग को आपत्तिकर्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम आपत्तिकर्ताओं का कहना है, दलील है कि मध्य प्रदेश में उपभोक्ता पहले से ही सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं। उद्योग जगत को भी पड़ोसी राज्यों से तकरीबन 35% से ज्यादा महंगी बिजली दी जा रही है। ऐसे में बिजली के दाम बढ़ाना उपभोक्ताओं के लिए उचित नहीं होगा। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से और जानकारी के साथ। प्रतीक, तमाम आपत्तियां या आपत्तिकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराई है बिजली महंगी करने को लेकर। दलीलों में दम भी नजर आ रहा है और जाहिर है कि ऐसे में अब चुनौती जरूर होगी फैसला लेने की आयोग के सामने, नियामक के सामने। देखिए, बिल्कुल प्रशांत होगी। नियामक आयोग ने 3 दिनों तक, यानी पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र, तीनों ही दिनों अलग अलग क्षेत्रों की सुनवाई जो है वो यहाँ पर कर ली है। और जैसा कि बीते दिनों विज्ञापन जारी हुआ था, करीब 3900 करोड़ का घाटा दर्शाया था बिजली कंपनियों ने और इस मसले को लेकर आपत्तियां बुलाई गई थी। 3 दिनों तक अनवरत रूप से सैकड़ों आपत्तियां यहाँ पर पहुंची है। आम जनता से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण यही थी कि फिक्स चार्ज में जो बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और जो नॉमिनल चार्जेस की मांग कर रहे हैं उसे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि वैसे ही 35% ज्यादा महंगी बिजली पड़ोसी राज्यों से मिल रही है। ऐसे में अगर और महंगी बिजली करेंगे तो आम जनता की कमर टूट सकती है। उद्योग जगत की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण बात रखी गई थी कि ट्रिपिंग की समस्या से परेशानी होती है। उस ट्रिपिंग की समस्या का हल भी निकालना चाहिए और अधिकारियों पर कहीं ना कहीं नकेल कसनी चाहिए ताकि इस समस्या से भी निजात मिले। बहरहाल तमाम आपत्तियां दर्ज करा दी गई हैं। अब 14 मार्च को क्या मत रखता है आयोग, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये व्यावहारिकता भी है कि अगर उद्योग जगत को भी महंगे दामों पर बिजली मिल रही है, मध्य प्रदेश में आप बाकी राज्यों के मुकाबले बिजली महंगी भी है, तो कोई दूसरा विकल्प है क्या प्रतीक, ताकि आम जनता पर भी बोझ ना पड़े और जो बिजली कंपनियां हैं उनका भी घाटा बैलेंस हो जाए? देखिए, आपत्तिकर्ताओं के मुताबिक तो सरकार के पास बहुत कुछ है करने को। सरकार से ज्यादा सही मैं ये कहूंगा
कि बिजली कंपनियों के अधिकारी अगर अच्छे ढंग से काम करें तो शायद इन तमाम समस्याओं से निजात मिले। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर है, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो 2 या 3 रुपए प्रति यूनिट पड़ती है प्रशांत, लेकिन हमें 6 साढ़े 6 रुपए यूनिट मिलती है। मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जो शायद जम्मू कश्मीर से भी बिजली खरीदता है। तो ऐसे तमाम बातें जो हैरत में डालती है, जबकि हमारे पास सरप्लस बिजली है तो सब कुछ संभव है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद स्वागत है। धमतरी के नक्सल प्रभावित इलाके के गांव बरपदर का सरकारी स्कूल अपने शानदार प्रदर्शन को लेकर चर्चा में। यहां के बच्चे हर साल नवोदय और एकलव्य स्कूल के लिए चयनित हो रहे हैं। अभाव और असुविधा के बीच भी यहां के शिक्षकों और बच्चों की मेहनत ये नतीजे से मिल रहे हैं। आमतौर पर सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों की धारणा लचर रहती है, लेकिन इस धारणा के उलट एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जिसने मिसाल पेश की है। ये स्कूल है नक्सल प्रभावित जिले धमतरी के सुदूर गांव बरपदर गांव का। इस स्कूल का परफॉर्मेंस देखकर असरकारी स्कूल के बारे में आप अपनी धारणा बदल लेंगे। यहाँ प्राथमिक शाला और मिडिल शाला है दोनों। यहाँ के पढ़ाई स्तर बढ़िया ठीक है और यहाँ के बच्चा मन हर वर्ष नवोदय एकलव्य विद्यालय में प्रवेश करते हैं। होता है करके अब शिक्षक लोग भी क्या अपने बच्चे को यही ला करके पढ़ाते हैं और एकल विद्या और नव विद्यालय में हर वर्ष सेलेक्ट हो जाते हैं। 14 से क्या है 16 से आज तक के 14 से 16 तक के बहुत बच्चे यहाँ नव विद्या एकल विद्या में सेलेक्ट हो चुके हैं। इस स्कूल के छात्रों का प्रदर्शन साल दर साल बेहतर होता जा रहा है। इस स्कूल के छात्रों का नवोदय विद्यालय और एकलव्य शाला के लिए चयन होता है, जिसके बाद इनके रहने खाने और पढ़ाई का खर्च सरकार उठाती है। ये गांव शहर से काफी दूर जंगलों के बीच बसा है। ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है। ऐसे गाँव में कोई शिक्षक पढ़ाने नहीं जाना चाहता। स्कूल भवन की हालत बदतर है। इन तमाम चुनौतियों के बीच यहाँ के शिक्षकों की बदौलत स्कूल के बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने अपनी बच्ची का दाखिला करा करके मेरी बेटी इसी सत्र 2020-21 में जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में सफलता अर्जित की है। ऑनलाइन से होती है, ऑनलाइन से प्रश्न पेपर मंगवाकर या अन्य पुस्तकें इधर उधर से व्यवस्था करके बच्चों का अध्ययन अध्यापन कराते हैं, जिसके वजह से आज हमारे संस्था में प्रतिवर्ष एकलव्य में 3-4 और नवोदय में 3-4 बच्चे चयन होते हैं। इस वर्ष हमारे विद्यालय में अभी तक के 10 बच्चों का एकलव्य और नवोदय मिला करके चयन हो चुका है। धमतरी जिले के अंदरूनी इलाके में चारों तरफ से जंगलों से घिरे बरपदर गांव के स्कूल का प्रदर्शन देखकर जिले के कलेक्टर भी काफी खुश हैं। तो अच्छी बात है और उन लोग को मैं गाँव वालों को बधाई देता हूँ, शिक्षकों को बधाई देता हूँ जो अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे ढंग से कर रहे हैं। बरबाधा ग्राम पंचायत है, उससे अन्य जो शिक्षक हैं और गाँव वालों को उससे सीखना चाहिए कि बच्चों को अपने ध्यान दें, पालकों को भी पालक अपने बच्चों को ध्यान दें और बरबाधा जैसे ही अपने ग्राम पंचायत को, गांव को, स्कूल को ऐसा बनाएं। गांव की भौगोलिक स्थिति, स्कूल की जर्जर हालत समेत तमाम चुनौतियों की भरमार के बीच इस स्कूल के छात्रों और शिक्षकों का प्रदर्शन बताता है कि लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो कोई भी चुनौती मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकती। धमतरी से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। और सूरजपुर के जिला अस्पताल से एक नवजात शिशु के गायब होने का मामला सामने आया। दरअसल गुरुवार को बच्चा गायब होने के बाद उसकी मां ने अस्पताल में चीख पुकार शुरू कर दी, जिसके बाद बच्चे की तलाश में परिजनों के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन और पुलिस भी जुट गया। कुछ देर बाद ही नवजात शिशु को लेकर भाग रही आरोपी को पकड़ लिया गया और उससे बच्चा बरामद कर लिया गया। सूरजपुर जिला अस्पताल में परसापारा की फूल कुंवर ने एक बच्ची को जन्म दिया था, जहां गुरुवार सुबह जब मां शिशु को बिस्तर में छोड़कर बाथरूम चली गई और जब बाथरूम से वापस आई तो उसका शिशु बिस्तर से गायब था। तो हम कहें भाई
तक जल्दी कैसे छुट्टी होगी, लड़का डूब के जाते एक बार हॉस्पिटल में हम पहुंच गए तो कहते लड़का गायब हो गई, गायब हो गई। तो हम कहा 3 जने हो रहे, तो मैं कहूँ भैया वही छले के भागत हो हाँ, और लड़का ले से तो पे रही, तो हम कल छुट्टी होती तभी गाड़ी पहुंचाती। और कांकेर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 20 बाइक पुलिस ने बरामद की हैं। पकड़े गए लोग पहले भी लूट और चोरी जैसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी जेल में मिले थे और वहीं से बाइक चोरी की योजना बनाकर कांकेर समेत आसपास के जिलों में बाइक की चोरी करने लगे। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एनडीआरएफ ने महासमुंद में आपदा को लेकर मॉक ड्रिल किया। इसका आयोजन वन चेतना केंद्र कुडार में किया गया। इसका आयोजन एनडीआरएफ की 3री बटालियन मंडलई कटक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया। एनडीआरएफ ने लोगों को बताया कि कैसे नदी, तालाब और बाढ़ के पानी में डूबने से बचाया जा सकता है। इस मौके पर पीड़ितों के बचाव का अभ्यास किया गया। कलेक्टर ने एनडीआरएफ के मॉक ड्रिल की तारीफ की और कहा कि जिला प्रशासन बाढ़ वाले क्षेत्र में इस तकनीक को अपनाएगी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।